शिमला की एक स्कूल ट्रिप जो हंसी मजाक और यादों से भरी होनी चाहिए थी, वो एक ऐसे खौफनाक सपने में बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए आज हम उस रात की कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। ये सवाल शायद उन तीन दोस्तों के मन में कभी नहीं आया होगा। अमन, रोहन और आयु। दोस्ती और रोमांच की उनकी ये छोटी सी तलाश उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही एक्साइटिंग लगने वाले फैसले से। आधी रात का वक्त और होटल से चुपचाप निकलकर जंगल के बीचों बीच एक झील की तरफ जाने का फैसला। सुनने में कितना रोमांचक लगता है ना? देखिए, उनकी बस का खराब होना शायद किस्मत का ही कोई इशारा था। उन्हें एक ऐसे सुनसान होटल में रुकना पड़ गया जो चारों तरफ से घने जंगल से घिरा था। और फिर कमरे की खिड़की से उन्हें वो झील दिखी। बस पुरानी ट्रिप की यादें ताजा हो गईं और उन्होंने रात के अंधेरे में उस झील तक पहुंचने का वो खतरनाक फैसला कर लिया। होटल से तो वो झील बड़ी पास लग रही थी, पर चलते चलते 1 घंटा बीत गया और जंगल का रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड ऐसी कि हड्डियों तक जम जाए, फोन में कोई सिग्नल नहीं, और तभी उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और बस यहीं से उस रात ने अपना असली भयानक रूप दिखाना शुरू किया। और इसकी शुरुआत हुई रोहन के गायब हो जाने से। जब अमन और आयु ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन वहां था ही नहीं, गायब। और फिर अचानक किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। डर तो बहुत लग रहा था, पर दोस्ती का वास्ता था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे भागे। कुछ दूर जाने पर जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। रोहन अपने नंगे हाथों से पागलों की तरह जमीन में एक गड्ढा खोद रहा था। वो उनका दोस्त रोहन लग ही नहीं रहा था। और जब रोहन पलटा तो उसका चेहरा देखकर उनकी रूह कांप गई। उसकी आंखें थी ही नहीं, बस 2 काले गड्ढे थे। ये बिल्कुल साफ था कि उनके दोस्त के शरीर पर किसी शैतानी ताकत का साया पड़ चुका था। अमन ने जैसे ही हिम्मत करके रोहन के कंधे पर हाथ रखा, वो जोर से चीखा और अमन को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर अब कोई और था, कोई बहुत ही भयानक और ताकतवर चीज। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रोहन को भयानक दौरे पड़ने लगे और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने सीधा अमन की तरफ देखा। आयु ने देखा अमन का सर झुका हुआ था, और जब उसने सर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें भी बिल्कुल काली थीं। और फिर वो अंधेरे में भाग गया। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है जब आयुष और रोहन, जो अब ठीक हो चुका था, अमन का पीछा करते हुए एक पुराने टूटे फूटे खंडहर तक पहुंचते हैं। उस घर के अंदर जो उन्होंने देखा उस पे यकीन करना नामुमकिन था। उनका दोस्त अमन बेहोशी की हालत में हवा में तैर रहा था, और अमन के ठीक पास वो खड़ी थी, एक बूढ़ी औरत। उसका चेहरा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। काली आंखें, चेहरे की लटकी हुई खाल और बिखरे हुए सफेद बाल। उसे देखते ही दोनों की चीख निकल गई और वो दरवाजे की तरफ भागे। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वो औरत किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी और सीधे उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। उस रात का अंत शुरुआत से ही कहीं ज्यादा दुखद था। एक ऐसा अंत जो पीछे छोड़ गया कई अनसुलझे सवाल और एक डरावनी किंवदंती। अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते वो आखिरकार उसी झील के पास पहुंच गए जहां वो जाना चाहते थे। दोनों झील में गिर पड़े और गिरते ही उन्हें लगा जैसे कोई चीज उन्हें पानी के नीचे खींच रही हो। आयु तो किसी तरह बाहर निकल आया, पर रोहन उसकी आंखों के सामने ही पानी में डूब गया और फिर अंधेरा छा गया। जब सुबह आयु की आंख खुली तो वो होटल में था। बाहर पुलिस थी और जमीन पर अमन और रोहन की लाशें पड़ी थीं। 3 में से सिर्फ एक ही वापस लौट पाया। पुलिस के लिए तो ये एक मर्डर केस था, पर गांव वाले एक बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक अकेली बूढ़ी औरत की कहानी जिसे कुछ लोगों ने मारकर उसी झील में फेंक दिया था। और वो कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपने कातिलों से बदला लेने के लिए उसी जंगल में भटकती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं
जिन्हें हमेशा बंद ही रहना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आत्मा आज भी उस जंगल में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है?